Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel While Learning School Class 6 to 12। Guys, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का यूनिट नंबर 2 फैमिली वैल्यूज़। ये जो है यूनिट नंबर 2 का नाम है फैमिली वैल्यूज़ का सेक्शन नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नेम है अबाउट ग्रैंडफादर्स एंड ट्री। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के तरफ चलते हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे MCQs दिए हैं। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास MCQs मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको इसमें ऑप्शन ज़्यादा दिए होंगे और जो करेक्ट है उसके ऊपर टिक लगाना होगा। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स होंगे और कुछ ऐसे हैं जिसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये सब जो है इस वीडियो में होने वाला है। आफ्टर डेट अगेन यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए जिसमें से आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। देन अगेन एंड अगेन यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम करने वाले हैं। आफ्टर डेट इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही नहीं होंगे, ग्रामर जो है हमारा सब कुछ फिल करके रखा हुआ है। जो जो इंपॉर्टेंट होंगे ग्रामर की यहाँ पे जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हमने इसको फिल किया है। तो ये सब आप फिल कर लेंगे। साथ में यहाँ पे और आगे जो है दिए हैं, यानी कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अबाउट ग्रैंडफादर एंड ट्रीज जो है हमारा सेक्शन नंबर 1 है, यूनिट नंबर 2 फैमिली वैल्यूज़, क्लास 6 का है ये। चलिए हमारे पास पहला पूछा था मेन फोकस ऑफ द स्टोरी इज़ ऑन, कि इस स्टोरी का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर दिया है। हमारे पास जैसे कि आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन होंगे कि मतलब नंबर A, नंबर B, नंबर C एंड नंबर D। इसमें से जो है हमारा C जो है वो करेक्ट है, द रिलेशनशिप बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंडफादर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब्ड अज़ा ब्रीफली इन 2 or 3 sentences what सीक्रेट डिड द नरेटर एंड अज़ा शेयर। यहाँ पे इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो जो है फास्ट हो रही है तो आपके पास प्ले स्पीड जो है वो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं ऑप्शन में जा करके, और आप अपने मेरी जो स्पीड है बोलने की स्पीड या वीडियो की स्पीड को जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ दोनों कर सकते हैं। साथ में एक और आपके पास एडवांटेज होता है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है और वीडियो जो है वो आगे बढ़ती है और आप इतने स्पीड में नहीं लिख पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी पे आप वीडियो को रख करके वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद जो है आराम से लिख लें। देन उसके बाद उसको जब आप लिख लोगे देन उसको रिज्यूम करके आगे वीडियो को करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है अज़ा वॉज 5 feet 4 inches tall, he was plump and cuddly and he had laughing eyes, bright silver hair and big funny ears. The narrator was the only person to know that Aza was a magician. ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लिखे ताकि बार बार बुक और कॉपी की तरफ ना करना पड़े, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन वही है जो बुक में है। माई अज़ा इज़ मैजिशियन फुल स्टॉप, पिक आउट 2 instances फ्रॉम द स्टोरी डैट शो हिज मैजिकल पावर। तो इसका आंसर लिखा है अज़ा हैड वंस healed the narrator's bruised and bleeding knee by muttering the words Om Fa Puse. He had on another occasion comforted a baby crying in his mother's arm by looking at the baby directly into its eyes just as he had muttered the words again। then वो सेम चीज़ कहते हैं Om Fa Puse, the baby stopped crying and smiled। यहाँ पे ऐसा बोला है कि अज़ा जो है मैजिशियन है। उसने कौन कहता है, वो नरेटर कहता है कि मेरे अज़ा यानी कि मेरे जो दादाजी है वो एक मैजिशियन है। तो ऐसे 2 चीज़ें बताओ कि कैसे पता चलता है कि वो मैजिशियन है। सो नंबर 1 ये बताया कि उनके मतलब नीज़ से काफ़ी खून बह रहा था, तो उसको मतलब खाली उन्होंने हाथ से जो है वो शब्द बोला ओम फा प्यूसे, और वो झट से जो है वो नीज से ब्लड गिरना जो है वो बंद हो गया। एंड आफ्टर डैट जो है एक स्टेशन पे जब वो दोनों दादाजी और यानी कि अज़ा और अवी जब दोनों खड़े थे तो क्या होता है, एक बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है अपनी मम्मी के आर्म्स पे, और उसकी मम्मी भी उसको चुप नहीं करवा पाती है। देन अगेन वो उस बेबी को लेते हैं वो जो अज़ा होते हैं एंड उसको बस सेम वही लैंग्वेज अगेन बोलते हैं ओम फा
प्यू से एंड वो जो है वो रोना बंद कर देता है। सो फोर्थ है अजा बैंडेज अवीज लेग, यही बोला है कि नीज जो है वो उसमें से ब्लड गिरता है, तो वही है अवी जो है उनका ग्रैंड सन होता है और अजा जो है वो ग्रैंडफादर होते हैं। तो वो जो है वो अवी के लेग को जो है वो क्या करते हैं, बैंडेज करते हैं। बिकॉज अब आगे का सेंटेंस आपको जो है वो लिखना है। सो आगे का सेंटेंस में बोला है कंप्लीट द सेंटेंस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हमको फिल करना है ही डिड नॉट वॉन्ट एनीवन एल्स टू सी द मैजिक ही हैड वर्कड ऑन अवीज लेग। अब देखो जानबूझ करके वो बैंडेज करते हैं, हालांकि वो मतलब मैजिशियन थे एक और उन्होंने सिर्फ एक जादू मंत्र सा पढ़ा और वो लेग ठीक हो गया था, लेकिन जानबूझ करके बैंडेज किया अजा ने ताकि लोगों को ये लगे कि अंदर जो है उसका ट्रीटमेंट हुआ है, तो ये किसी को ये ना पता चले कि अजा जो है एक मैजिशियन है। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। अब देखो अगर आप चाहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की भी मैं समरी एक्सप्लेनेशन भी इस स्टोरी की डालूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि मैम एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर या स्टोरी प्लीज़, तो मैं उसकी भी समरी बहुत अच्छे तरीके से जो है एनिमेशन के साथ बना करके डालूंगी। अब है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, हिज स्माइल इज अनदर रीजन आई रिमेंबर दैट डे, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। तो इसका जो है वो आंसर आप राइट डाउन करेंगे। अवी एंड अजा हैड प्लांटेड अ मैंगो सीड इन द बैकयार्ड, दिस वॉज हैंस अ मेमोरेबल डे फॉर अवी एंड he found the day unforgettable also because Azza smiled at him with his eyes when he had gotten it right. Now next ये भी टिक द करेक्ट आंसर है कि the narrator's heart was singing because ऑप्शन है हमारे पास A, his grandfather had given him his magical gift, number 2, he had not expected to find such a letter, number 3, the tree that he had planted was full of mangoes, and number 4, his grandfather had come back to him. So इसका आंसर जो है नंबर 1 है, यानी कि नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, his grandfather had given him his magical gift. अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है माई ग्रैंड मदर वॉज राइट, वट डज दिस स्टेटमेंट रेफर टू, इन वट वे वॉज शी प्रूव्ड राइट। अब यहाँ पे इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, अवीज ग्रैंड मदर हैड रिमार्क दैट विच एवर प्लांट अजा हैड planted started giving fruits in a year. This was proved right because the mango seed which Avi and Aza had planted the previous summer was a tall tree blooming with mangoes. Now question number 8 हमारे पास दिया है, जो कि मैंने लिखा नहीं है इसका आंसर, क्योंकि ये बोला गया है कि इसको क्लास में ही डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने इसलिए ये चीज़ लिखा है क्लास में डिस्कस करना है, क्योंकि जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें जो है आप अपने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी स्कूल से हैं, ये क्वेश्चन जो है सबका अलग अलग इसका आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है अ मैजिशियन इज़ अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक इन ऑर्डर टू एंटरटेन पीपल। यानी एक मैजिशियन ऐसा पर्सन होता है जो परफॉर्म करता है मैजिक की ट्रिक को लोगों को एंटरटेन करने के लिए। डू यू थिंक अजा वॉज ए मैजिशियन और अ पर्सन विद मैजिकल पावर? तो क्या आपको लगता है कि अजा जो एक मैजिशियन है या एक पर्सन थे जो मैजिकल पावर जिनके पास थी? सो आप अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो क्लासरूम में डिस्कस करें, क्लासरूम में या कहीं भी इसको जो है आप लोग अपने अपने तरीके से डिस्कस करें और इसका आंसर जो है वो उसको आपको अपने तरीके से लिखना है। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, उसको हम कॉपी पे ही देखते हैं क्योंकि वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्क इन पेयर्स, थिंक ऑफ 5 वर्ड टू डिस्क्राइब the relationship between the narrator and Aza. Can it be described as a relationship, special relationship? Why? अब यहाँ पे बोला है रिलेशनशिप 5 बताने हैं हमको, वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। सो अजा एंड अवी रिलेशनशिप वॉज बेस्ड ऑन किस किस पे बेस्ड था? रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, फन एंड फ्रेंडशिप। तो 5 चीज़ें पता चल गई। एंड साथ में हमसे पूछा गया है कि कैन इट बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेशल रिलेशनशिप, क्या आप उसको एक स्पेशल रिलेशनशिप कह सकते हैं? और अगर कह सकते हैं तो क्यों? सो येस दे हैड अ स्पेशल बॉन्ड, येस उनके अंदर जो एक स्पेशल बॉन्ड था। इट वॉज सो बिकॉज, ये इसीलिए क्योंकि अभी वॉज अजा ओनली कॉन्फिडेंट व्हेन इट केम टू हिज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, magic tricks. Aza also
passed on his special power to Avi when he passed away. अगेन जो 10 और 11 है आपको खुद करना है. क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो 10 में लिखा है इन दिस स्टोरी द नरेटर एंड हिज अजा शेयर एंड इंटरेस्ट इन मैजिक. यहाँ पे इस स्टोरी में जो नरेटर है यानी कि अवी है और अजा जो है उन दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है मैजिक के प्रति, जादू के प्रति. डू यू शेयर एनी कॉमन इंटरेस्ट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स. तो आपका भी कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा जो आपका और आपके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी किसी के साथ जो है वो सेम मैच करता होगा. फॉर एग्जाम्पल लव फॉर क्रिकेट, जैसे कि स्पेशली पोते को भी क्रिकेट बहुत पसंद होता है, दादाजी को भी बहुत पसंद होता है. तो ये सब चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल के लिए दिया है. तो आप भी जो है अपने ग्रैंड फादर से क्लोज होंगे और उनसे पूछिए कि आपका और उनका इंटरेस्ट क्या है जो मैच करता है. ठीक है, वो स्टोरी में आपका 10th क्वेश्चन है. 11 है तो सबका इसका आंसर अलग अलग होगा, इसीलिए इसका आंसर आपने खुद करना है. अब 11 है द नरेटर हैज़ एन अनयूजुअल रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड फादर. नरेटर का जो है ग्रैंड फादर के साथ एक अलग ही रिलेशनशिप था. डू यू थिंक आवर रिलेशनशिप विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स इज स्पेशल. तो क्या आप भी सोचते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो स्पेशल है एंड शुड बी वैल्यूड. और क्या उसकी वैल्यूड है और उसकी कितनी अहमियत है. गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. अपने आंसर्स का एक रीज़न दीजिए एंड डिस्कस योर आंसर इन ग्रुप. और अपने अपने आंसर्स को अपने अपने जो आपके स्टूडेंट्स आप सब होंगे, आप सबके क्लासमेट्स होंगे, उनके साथ जो है वो डिस्कस कीजिए. तो ये दोनों, इसका भी जो है आप सबका सभी स्कूल्स का डिफरेंट आंसर्स होगा, सभी ग्रुप्स का डिफरेंट आंसर होगा. तो ये भी आपको खुद ही करना है. तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो चलिए हम इसके ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं जो कि लास्ट में है. यहाँ पे हमसे देखो पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल. तो ये सब मतलब आपको सुटेबल तरीके से इसमें जो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है, पीछे उसमें से भरना है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका है रिलेशनशिप, सेकंड में है रिलेशंस, थर्ड में है टाइज, फोर्थ में है लिंक्स, फिफ्थ में है एसोसिएशन एंड सिक्स्थ में है पार्टनरशिप. अगर आपको पेंसिल से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो इसको मैं हाईलाइट भी कर दूंगी दूसरे टेक्स्ट से. अब दूसरे पेज पे है पेज नंबर 43. इसका जो है हमारा फर्स्ट है कि हमको डिसएग्रीमेंट विद व्हाट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पे हमको सेंटेंस को कंप्लीट भी करना है, यानी कि ब्लैंक भी दिया गया है. सो आई ऑलवेज फाइंड तने वेरी सेंसिटिव. आई एम सरप्राइज यू थिंक सो. सो यहाँ पे आपको इनसेंसिटिव यानी कि चेंज करके देखो यहाँ पे लिखा गया है. तो इस तरीके से लिखना है. ही इज फर्स्ट में हमारे को भरना है ही इज इनसेंसिटिव, सेकंड में आई थिंक शी इज इनोसेंट, इस तरीके से आई थिंक ही सीम्स अनग्रेटफुल. तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे लिख दिया है. ये 5 गिवन है, इसको भी मैं जो है हाईलाइट करके भर दूंगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेम ही पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. सो इसमें भी आपका ABCDEF करके है. सो क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको भी स्क्रीन प्ले पे दिख रहा होगा. ये जो है आप यहाँ से नोट कर सकते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि कॉपी यहाँ पे मैंने पेंसिल से भरा है. सो कैमरे पे अच्छे से वो चीज़ ना दिखती हो या लाइट की वजह से वो रिफ्लेक्ट कर जाए तो आपको अच्छे से ना दिखे. ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 45. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नाउ पेज नंबर हमारा जो है 44 है ये. सो इसमें भी जो है हमको कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव सम एडजेक्टिव्स इन द रॉन्ग पोजीशन, यानी कि एडजेक्टिव्स दिए तो हैं, विशेषताएं दी तो है, लेकिन अलग पोजीशन पे दी गई हैं, तो उसको हमको करेक्ट तरीके से लिखना है. सो इसका भी जो है द ब्रांच हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड स्टेम विद टाइनी पिंक फ्लावर्स. सो बी का आंसर ये है, एक ऑलरेडी फिल है. देन CDEF यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे है. इसको अगर आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लें, अदरवाइज मैं जो हूँ इसको हाईलाइट करके भी लिख देती हूँ. ना आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 45 का है. ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इसमें है लुक एट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो. इन्फॉर्मेशन हमको नीचे दी गई है एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन 1 सेंटेंस, यानी कि सभी प्रोडक्ट को एक ही सेंटेंस में लिखना है. जैसे कि इट इज़ ए ब्रश, ये एक ब्रश है. यू यूज़ इट फॉर क्लीनिंग टीथ, तुम जो है इसको किस में यूज़ करोगे, अपने दांतों को क्लीन करने में. इट इज़ वाइट एंड इट इज़ स्मॉल, ये जो है वाइट है और स्मॉल है. अब इसका हमने क्या बना दिया, एक ही बनाना है, इसको हमको सेंटेंस में बताना है. सो इट इज़ अ स्मॉल, यानी कि तीनों में से हमने कुछ पिक किया और एक सेंटेंस बना दिया. इट इज़ अ स्मॉल वाइट टूथ ब्रश. तो इस तरीके से हमारा हो गया. नेक्स्ट हमारा B है, C है, D है, E है, F है. सबको हमको इसी तरीके से करना है. तो मैं इसका आंसर आपके सामने यहाँ आपको शो हो रहा होगा, आप यहाँ से लिख लीजिए. इसी के साथ हमारा पेज नंबर 45 सॉल्व हो चुका है. पेज नंबर 46 पे चलते हैं.
अब पेज नंबर हमारा 46 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें हमको बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा जो है मतलब अंडरलाइन जो किया गया है कि वो हमारा फ्रेज है या क्लोज है। तो पहला हमारा क्लोज है, सेकंड हमारा फ्रेज है, देन थर्ड हमारा क्लॉज है, देन फोर्थ हमारा फ्रेज है, देन क्लोज है, फिफ्थ हमारा, इस तरीके से आपको फिल करना है। देन हमारा है पेज नंबर 47 पे विच ऑफ द सेंटेंस करेक्ट कौन सा है उसके आगे आपको टिक लगाना है और जो हमारा रॉन्ग है उसके आगे रॉन्ग लगाना है। तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है यानी कि उसके आगे आप टिक लगाएंगे, फर्स्ट टिक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड हमारा रॉन्ग है, फोर्थ हमारा रॉन्ग है एंड फिफ्थ वन इज अवर राइट। सो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने सारा क्वेश्चन आंसर्स जितना भी एक्सरसाइज पॉसिबल था वो हमने कर लिया है। होप इट्स क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको इसके बाद क्या चाहिए। अगर इसी की समरी चाहिए तो मैं इस चैप्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे पहले या इससे बाद वाले आपको कोई चैप्टर्स चाहिए तो आप इसका कमेंट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अभी यहाँ पे आप अप्रिशिएट ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें। आपका जो कमेंट है वो मोटिवेट करता है। और इसको शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ ताकि वो भी जल्दी जल्दी जो है अगर कन्फ्यूजन में है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। ये तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी भी तरह की कन्फ्यूजन के लिए। इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।